नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है भूतिया पेट्रोल पंप। रात के करीब 12 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ दूर दूर तक फैली स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी, और बीच में खड़ा था एक पुराना जर्जर पेट्रोल पंप। राहुल अपनी कार से जयपुर की ओर जा रहा था। सफर लंबा था और पेट्रोल लगभग खत्म होने को था। उसने मोबाइल निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उसे आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, शर्मा फ्यूल स्टेशन, 24 घंटे खुला। राहुल ने राहत की सांस ली और कार उस पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दी। जैसे ही वो पास पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। पंप पर कोई हलचल नहीं थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट और हवा में हिलता हुआ पुराना बोर्ड। कार रोककर राहुल बाहर निकला। कोई है? उसने आवाज लगाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक अंदर के केबिन से एक धीमी आवाज आई, हाँ, कितना पेट्रोल चाहिए? राहुल चौंक गया। उसने केबिन की तरफ देखा। अंदर एक आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखें, जो अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। फुल टैंक, राहुल ने कहा, खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए। वो आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल बेहद अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब वो आदमी पास आया तो राहुल ने देखा उसका चेहरा पीला और बेजान था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। आप ठीक तो हैं? राहुल ने डरते हुए पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। पेट्रोल भरवाने। और क्यों? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नोजल उठाकर कार में पेट्रोल भरने लगा, लेकिन तभी राहुल की नजर मीटर पर गई। मीटर तेजी से बढ़ रहा था, 10, 20, 50, 80, लेकिन कार की टंकी इतनी बड़ी नहीं थी। अरे बस करो, टैंक फुल हो गया, राहुल चिल्लाया, लेकिन वो आदमी रुका नहीं। राहुल घबराकर कार के पास गया और जैसे ही उसने टंकी में झांका, उसकी सांस अटक गई। टंकी के अंदर पेट्रोल नहीं, बल्कि गहरा काला तरल था, और उसमें कुछ हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल पीछे हट गया। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। ये वही है जो यहां मर गए थे। कौन? राहुल ने पूछा। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कई आवाजें गूंजने लगीं। हमें जाने दो, हमें बाहर निकालो, हमें जलाया गया था। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। अचानक उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स जल उठीं और उसमें उसने देखा पेट्रोल पंप के चारों तरफ कई जले हुए साए खड़े थे। उनके शरीर आधे जले हुए, आंखें खाली, और वो सब राहुल को ही घूर रहे थे। राहुल चीख पड़ा। वो आदमी अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। आज तुम भी यहीं रह जाओगे? राहुल के सामने खड़ा वो अजीब आदमी अब धीरे धीरे और करीब आ रहा था। उसकी आंखों की सफेदी अब और चमकने लगी थी, जैसे वो अंदर तक झांक रहा हो। राहुल ने बिना कुछ सोचे कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने तुरंत कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम, कार अचानक रुक गई। ये क्या? राहुल घबरा गया। उसने बाहर देखा। वो अब भी उसी पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आगे निकल गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तभी पीछे की सीट से एक धीमी आवाज आई, भाग नहीं सकते? राहुल के शरीर में झटका सा लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा आधा पिघला हुआ, और आंखों से काला तरल बह रहा था। हाँ, हेल्प! राहुल की आवाज ही नहीं निकल रही थी। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई और फुसफुसाई, हमें भी ऐसे ही जलाया गया था। अचानक कार का शीशा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे लॉक हो गए।
राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। बाहर वो पेट्रोल पंप वाला आदमी खड़ा हंस रहा था। यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अचानक कार के अंदर पेट्रोल जैसी तेज बदबू फैलने लगी। राहुल ने नीचे देखा, कार के फर्श से काला तरल धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, ठीक वही जो उसने टंकी में देखा था। वो तरल अब उसके पैरों को छू रहा था, ठंडा लेकिन जलाने वाला। नहीं, यह सपना है, यह सच नहीं है, राहुल चिल्लाया। तभी सामने का शीशा अपने आप टूट गया और उसी पल वो सभी जली हुई आत्माएं कार के अंदर घुसने लगीं। उनके हाथ लंबे, जले हुए और आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बदला चाहिए, राहुल चीखने लगा। एक आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आग में जल रहा हो। तुम भी वही दर्द महसूस करोगे, उसने कहा। अचानक राहुल को फ्लैश दिखने लगे। उसने देखा कई साल पहले इसी पेट्रोल पंप पर आग लगी थी। लोग अंदर फंसे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मालिक ने उन्हें बचाने के बजाय दरवाजे बंद कर दिए ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और वो मालिक वही आदमी था। राहुल की आंखें फटी रह गईं। तुम ही हो जिसने सबको मारा, राहुल ने कांपते हुए कहा। वो आदमी धीरे धीरे पास आया। हां, और अब ये सब मेरी ताकत है। अचानक सभी आत्माएं एक साथ राहुल की ओर झपटी। कार के अंदर अंधेरा छा गया और राहुल की आखिरी चीख पूरे पेट्रोल पंप में गूंज उठी। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। पेट्रोल पंप फिर से वैसा ही सुनसान हो गया। बस अब वहां एक और साया खड़ा था, राहुल। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सुबह के 5 बजे हाईवे पर हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन उस पेट्रोल पंप के आसपास अब भी अजीब सा अंधेरा था। एक बाइक धीरे धीरे पंप के सामने आकर रुकी। बाइक पर था अमित, एक यूट्यूबर जो डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए फेमस था। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उस भूतिया पेट्रोल पंप पर जहां कई लोग गायब हो चुके हैं। अमित कैमरे में बोल रहा था। उसने कैमरा ऑन रखा और अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पंप के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। ये क्या, उसने हैरानी से कहा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक आदमी खड़ा था, वही सफेद आंखों वाला, और उसके पास एक और साया खड़ा था। अमित ने ध्यान से देखा। ये तो राहुल है। वह चौंक गया। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा भावहीन और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल की आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। अमित डर गया, लेकिन कैमरा चालू रखा। राहुल, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने कहा। राहुल हंसा। अब मैं यहां का हिस्सा हूं। अचानक कैमरा अपने आप ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब अजीब साए दिखने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाग जाओ, अभी भी समय है। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। वही जली हुई लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। अगर तुम रुके तो ये तुम्हें भी अपना बना लेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। अमित समझ गया, यह आत्मा उसे बचाना चाहती है। यह सब कैसे खत्म होगा? अमित ने जल्दी से पूछा। लड़की ने कांपते हुए कहा, उसका सच दुनिया के सामने लाओ, तभी हम मुक्त होंगे। किसका सच? अमित ने पूछा। लड़की ने उंगली से उस आदमी की ओर इशारा किया। उसने हमें जिंदा जलाया, उसका नाम महेंद्र शर्मा। अमित के होश उड़ गए। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। वो आदमी महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, तुमने बहुत जान लिया। अचानक सारी आत्माएं चीखने लगीं। हवा तेज हो गई और कैमरा जमीन पर गिर गया। अमित भागने लगा है, लेकिन तभी राहुल उसके सामने आ गया। अब कोई नहीं बचेगा, राहुल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। अमित ने हिम्मत करके उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ा। किसी तरह वो पंप से बाहर निकल गया और बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वो बिना पीछे देखे भाग गया। कुछ घंटे बाद अमित ने अपना वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में सब कुछ था, पेट्रोल पंप, आत्माएं, राहुल और महेंद्र का सच।
वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लाखों लोगों ने देखा और तभी कुछ अजीब होने लगा। जो भी उस वीडियो को पूरा देखता उसे रात में वही पेट्रोल पंप दिखने लगता, सपनों में या असल में। और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। उधर उस पेट्रोल पंप पर महेंद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब यह शराब सिर्फ यहां नहीं रहेगा, उसके पीछे अब और भी साए खड़े थे और उनमें एक नया साया भी शामिल हो चुका था। उसकी आंखें भी अब सफेद हो चुकी थीं। इंटरनेट पर अपलोड हुआ अमित का वीडियो अब लाखों नहीं करोड़ों लोग देख चुके थे। हर जगह बस उसी की चर्चा थी, भूतिया पेट्रोल पंप का सच। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि वो वीडियो देखना ही सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन बाद देश के अलग अलग शहरों से खबरें आने लगीं। लोग अचानक गायब हो रहे थे। कुछ लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, वो पेट्रोल पंप, वो हमें बुला रहा है। पुलिस, मीडिया सब हैरान थे, लेकिन सच्चाई किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसी बीच एक महिला सामने आई, नेहा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उसने अमित का वीडियो देखा, लेकिन पूरा नहीं। उसे कुछ गड़बड़ समझ आ गई थी। यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक दरवाजा है, उसने कहा। नेहा ने तुरंत उस पेट्रोल पंप पर जाने का फैसला किया। उसी रात नेहा उस सुनसान हाईवे पर पहुंची। जैसे ही वो पंप के पास आई, उसका फोन बंद हो गया। गाड़ी रुक गई और चारों तरफ वही खामोशी छा गई। तो यहीं से सब शुरू हुआ, उसने धीरे से कहा। वो अंदर बढ़ी। इस बार आत्माएं छिपी नहीं थी, वो सब उसके चारों तरफ खड़ी थी, जली हुई, दर्द में। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखों में उम्मीद थी। वही लड़की फिर सामने आई। तुम हमें बचा सकती हो, उसने कहा। नेहा ने पूछा, कैसे? लड़की बोली, उसकी ताकत डर और राज में है। अगर उसका सच पूरी तरह उजागर हो जाए और यह जगह नष्ट हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। नेहा समझ गई, उसे इस पेट्रोल पंप को खत्म करना होगा। तभी अचानक महेंद्र प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। तुम भी बाकी लोगों की तरह मरोगी, उसने गरजते हुए कहा। अचानक जमीन से काला तरल निकलने लगा और धीरे धीरे नेहा को घेरने लगा। लेकिन नेहा डरी नहीं। उसने अपने बैग से पेट्रोल का कैन निकाला। आज ये खेल खत्म होगा, उसने कहा। महेंद्र हंसने लगा। तुम आग से मुझे हराओगी? मैं तो आग में ही पैदा हुआ हूं, नेहा मुस्कुराई। लेकिन इस बार आग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे झूठ के लिए है। उसने पूरे पंप में पेट्रोल फैला दिया। आत्माएं चीखने लगीं। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया। नेहा ने लाइटर जलाया और पूरे पेट्रोल पंप में आग लगा दी। धड़ाम! पूरा पेट्रोल पंप आग में घिर गया। महेंद्र की चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। मैं वापस आऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ जला हुआ खंडहर मिला। ना कोई साया, ना कोई आवाज, बस खामोशी। और नेहा, वो कहीं नहीं मिली। लोगों ने माना वो भी उस आग में जल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद एक नया वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ। टाइटल था, भूतिया पेट्रोल पंप, सच या मौत। वीडियो खुद ब खुद प्ले हुआ और उसमें दिखा, नेहा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। सच कभी खत्म नहीं होता। स्क्रीन काली हो गई।